राधे राधे। आज बात करेंगे रूल्स के बारे में। मैं आप पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। और ये एक सीरीज़ है स्टॉक मार्केट को जानने की, समझने की, और किस तरीके से एडवांटेज हम ले सकते हैं स्टॉक मार्केट से इसके। तो ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है और आज बात करेंगे मेक योर रूल्स एंड फॉलो। सो रूल्स के बारे में जानने से पहले कुछ मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मार्केट इज़ सुप्रीम सबने ही सुन रखा है और सभी जानते हैं मार्केट इज़ सुप्रीम का मतलब है मार्केट से लड़ना नहीं है। जब आप राइट हैं तो मार्केट के साथ राइड करना है, और जब आप रॉन्ग हैं तो अपनी गलती मान के अपना एसेल ले लेना है। उसके बाद प्राइस एक्शन इज़ ऑल्सो सुप्रीम। तो सब कुछ जानना है, सब कुछ समझना है, सारे इंडिकेटर्स को जानने हैं, सारे मूविंग एवरेज को जानना है, सारा एक्सपीरियंस लेना है, और उसके बाद में फॉलो करना है प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन को जब हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं। किसी भी मार्केट में अगर हमने एक अपना समय दे दिया है, अपना एक्सपीरियंस मार्केट से ले लिया है, तो चाहे हम इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, किसी भी मार्केट में है, क्योंकि सब जगह प्राइस ही है। तो प्राइस एक्शन को जब हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी मार्केट का एडवांटेज ले सकते हैं अपने फ्यूचर में। और जैसा कि योर कैपिटल इज़ योर वेपन। सो आपका कैपिटल ही आपका हथियार है, तो आपको अपने हथियार को संभालना है, बचाना है। क्योंकि जंग के मैदान में अगर आपका हथियार ही आपके साथ नहीं रहा या आपके हथियार ने आपका साथ नहीं दिया, तो फिर उस जंग में हम सरवाइव कैसे करेंगे, लड़ेंगे कैसे। तो जैसा कि 3 पिलर्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में बात करी, प्राइस साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट। प्राइस साइकोलॉजी मतलब कहने का कि मार्केट को में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। सक्सेस डजंट हैव एनी शॉर्टकट्स, ओके। सो ऑन द सेम बेसिस यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। आपको सारी चीज़ों को जानना है, सारी चीज़ों को समझना है, और किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मार्केट काम करती है, किस तरीके से सेक्टर्स काम करते हैं, क्या स्टॉक है, क्या इंडेक्स है, क्या ईटीएफ है। सारी चीज़ों को जानना, सारी चीज़ों को समझना। और वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्विंग इन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे, जिस पे भी आप अपने CAGR को एनुअल बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं, कम से कम 15 से 20% के हिसाब से। तो अगर आप 15 से 20% जनरेट कर रहे हैं अपनी कैपिटल पे अपना रिटर्न, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। वो 15 से 20% आप स्कैल्पिंग से निकाल रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग से, किसी से भी। तो दूसरा हो गया कि मनी मैनेजमेंट। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, ओके। सो जब आप डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को करेंगे, कहने का मतलब है सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना है, अपने अंडों को अलग अलग बास्केट में रखना है, ताकि एक बास्केट हमारी अगर गायब हो गई, चोरी हो गई, टूट गई, तो भी जो है हमारे बाकी बास्केट बची रहें और बाकी बास्केट के अंडे बचे रहें। तीसरा, जैसा कि जाना हमने लास्ट वीडियो में, रिस्क रिवार्ड। तो रिस्क रिवार्ड कहना का मतलब है कि हर ट्रेड आपकी नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं है। आपको पहले कैलकुलेशन कर लेनी है, जहां आपका रिस्क रिवार्ड फिट बैठ रहा है वहीं पर आपको एंट्री लेनी है, पोजीशन लेनी है। तो जैसा कि ये वीडियो रूल्स के बारे में है, तो जैसा कि मैं अपने कुछ रूल्स आपसे शेयर करता हूँ, जो मैंने अपने 6 से 7 साल के करियर में बनाए, और जिससे फॉलो करके मैं रिटर्न जनरेट करता हूँ, जिसके बिहाफ पे मैं काम करता हूँ। कुछ बेसिक रूल्स मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मैं अपनी लगभग सभी स्ट्रेटजीज़ पे अप्लाई करता हूँ, और उससे मुझे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो इन तीनों पिलर, ये सबसे पहले तो ये तीनों पिलर आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद में कुछ रूल्स के बारे में जैसा कि मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि उसमें से एक रूल है पिरामिडिंग। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कोई स्टॉक ले रहा हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मैं स्टॉक वही लेता हूँ जो करेक्ट हो चुका है, ताकि वो अगर अपना टॉप तक भी जाए तो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें। तो अगर किसी भी रीज़न से मार्केट फॉल होती है,
चाहे वो रिज़ल्ट ख़राब आया हो या मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब हो या कोई न्यूज़ ख़राब चल रही हो, किसी भी रीज़न से अगर कोई ब्लू चिप स्टॉक नीचे आ रहा है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसमें पोजीशन बनाने की, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। तो पोजीशन बनाने के लिए मैं पिरामिडिंग का यूज़ करता हूँ। कहने का मतलब है कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि पिरामिडिंग, जैसे कि मान लीजिए मुझे 10 रुपये किसी स्टॉक में लगाने हैं तो पहला 3 रुपये मैं बाय कर लूँगा जब मुझे लगेगा वो अपना बॉटम बना चुका है। तो जब वो मुझे करेक्ट करेगा और उसके ऊपर निकलेगा तब मैं अपना दूसरा ट्रांच बाय करूँगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग तीसरा ट्रांच। कहने का मतलब है कि पिरामिडिंग हमेशा मैं प्रॉफिटेबल साइड में ही करूँगा, प्रॉफिटेबल साइड में ही पिरामिडिंग करके पोजीशन बन जाएगी। और दूसरा, जैसा कि एक रूल और बताऊं कि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि कहने का मतलब है मार्केट के 3 फेज़ होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। तो स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 2 साल, 10 साल, 5 साल, कभी भी वो साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। तो अगर वो कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है तो फिर कहने का मतलब है हमें तो अपने पैसे पे एडवांटेज लेना है ना। तो हमें स्टॉक ब्लू चिप है या पेनी है उससे मतलब कहने का नहीं है ना। अगर वो मान लीजिए बहुत अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप है, सारे सेक्टर्स का लीडर है, सपोज़ करिए बैंकिंग का कोई है तो बैंकिंग के किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, सपोज़ करिए बैंकिंग है तो बैंकिंग का लीडर हो गया, या हो सकता है कि साइक्लिकल सेक्टर में मेटल चल रहा है तो मेटल का लीडर हो। तो अगर कोई भी स्टॉक है तो वो अपने आप को प्रूव करेगा, तो पोजीशन उसमें तभी बनानी है क्योंकि जब वो पहले अपने आप को प्रूव करेगा। पिरामिडिंग के ज़रिए जब उसमें पोजीशन बनाएंगे तो अगर हम राइट हैं तो ही हमारी पोजीशन बनेगी, वरना पहले ही ट्रांच में हम बाहर आ जाएंगे एसएल लेके। अगर हमारी एनालिसिस गलत है, हमारा देखने का तरीका गलत है और हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है वो अगर गलत है तो फिर हम पहले ही ट्रांच में बाहर आ जाएंगे, अपना एसएल ले लेंगे। और जब हमें प्रॉफिट अगर लेना है तो हम अपनी पूरी ट्रीनो ट्रांच को बाय करते हुए एक अच्छी पोजीशन से के द्वारा ही हम उसमें एडवांटेज लेंगे अपने फंड का। तो कहने का मतलब है कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर अपने आप को प्रूव कर रहा है और आपके ब्रेक इवन से ऊपर है तभी उसमें बने रहने का मतलब है आपको अपने ब्रेक इवन को लूज़ नहीं करना है। तो ब्रेक इवन को लूज़ नहीं करना है, कहने का मतलब हो गया कि आपका ब्रेक इवन ही आपका सच्चा फ्रेंड है। चाहे आप स्टॉक, पेनी स्टॉक में पोजीशन बनाया हो आपने, या किसी ब्लू चिप स्टॉक में हो, मोमेंटम ट्रेडिंग के बिहाफ से बनाया हो, या वैल्यू इन्वेस्टिंग के बिहाफ से बनाया हो, आपका सच्चा मित्र आपका, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, तो आपका सच्चा मित्र आपका ब्रेक इवन ही है। आपने ब्रेक इवन के ऊपर नीचे तो रखना ही नहीं है स्टॉक को, और पोजीशन कोशिश करनी है। जैसे कि सपोज़ करिए आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कोई स्टॉक लिया करेक्शन में, सपोज़ करिए कोविड का फॉल आया, आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई और आपके पोजीशन बनाने के बाद में आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग की पोजीशन बनाई है और उसको राइड कर रहे हैं आप। तो सपोज़ करिए उसके वीकली या मंथली चार्ट में डबल टॉप बन रहा है और आप प्राइस एनालिसिस को जान रहे हैं, प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं और आपको दिख रहा है चार्ट पे कि वो वीकली या मंथली चार्ट पे डबल टॉप बना रहा है, तो ये एक बेरिश पैटर्न है। तो आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना है, आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कोई बेरिश पैटर्न, ख़राब सेंटिमेंट, कुछ भी ऐसा नज़र आ रहा है तो आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। और अपने ब्रेक इवन से नीचे तो स्टॉक को रखने का मतलब ही नहीं है। आपका ब्रेक इवन, अगर कोई स्टॉक वापस आ रहा है तो फिर आपको अपने ब्रेक इवन पे निकलना ही निकलना है, उसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है उसमें बने रहने का। तो कहने का मतलब है कि पिरामिडिंग हो गई और पोजीशन जो है ब्रेक इवन आपका फ्रेंड हो गया। और जैसे कि कोई भी सिग्नल आता है तो आपको एक्सेप्ट करना है। और इस तरीके से जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग फेज़ में कम से कम 18 से 20 बुक्स, नोटबुक बनाई होंगी अपने रूल्स की, अपने सिस्टम्स की, अपने एक्सपीरियंस की। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने सारे रूल्स, या कहने का मतलब है कि मैं अगर अपने सारे रूल्स को आपको बता भी दूं तो वो आपके किसी काम के नहीं है। यू हैव टू डेवलप योर साइकोलॉजी।
ओके। तो जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, जब आप समय देंगे, जब आप जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है, कौन सा रूल आपके लिए काम कर रहा है, क्या करना है, तो कहने का मतलब है कि आपको ही जानना है, आपको ही समझना है और आपको समय देना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अपने ऊपर। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ जानना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। और एक कोर्स के ज़रिए, एक डिग्री के ज़रिए जिस तरीके से, सपोज इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, देन इट टेक्स टाइम, एफर्ट, मनी, डेडिकेशन, एवरीथिंग। सो ऑन द सेम बेसिस दिस इज़ ऑल्सो a skill, this is also a occupation, so you have to invest on yourself. सो अगर आपके कोई सवाल हों या कोई सुझाव हों तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे, मैं कोशिश करूँगा उसे आंसर करने की। और ये एक जर्नी है और हम लड़ेंगे तो जीतेंगे या सीखेंगे, हारने का या पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। राधे राधे।